मैंने जब उस 35 साला आंटी को डाला तो एकदम चीख उठी और कहने लगी, तुम इंसान हो या हाथी हो? इतना बड़ा किसी इंसान का तो नहीं होता। मेरा नाम सोना है, मुझे प्यार से सब सोनी सोनी कहते हैं। मेरी उम्र 30 साल है और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे कोई रोजगार नहीं मिला। उसलिए मैं रोजी की तलाश में कराची आ गया था और मैंने कराची में मजदूरी शुरू की थी। रोज सुबह काम पर जाता था और शाम भी वापस आता था। मुझे रोजाना के 1000 रुपये मिलते थे। इससे मैं खाना भी खाता था और 3 वक्त का घर का भी किराया भी देता था। एक रूम था, हम 4 लड़के इसमें रहते थे और उसका किराया 8000 रुपये मंथली था। यूं 2-2 हजार रुपये एक बंदे पर महीने का किराया आता था और खाना भी हम घर पर ही बनाते थे और उसका भी समझ लें कि महीने का 2000 रुपये खर्चा आता था। मैं काफ़ी बड़े हालात देखकर पंजाब से कराची आया था और कराची ये सोच कर आया था कि मैं कराची में पैसा कमाऊंगा और अपने बीवी बच्चों की ज़िंदगी आसान बनाऊंगा। और बड़ी मुश्किल से मेरी बीवी ने मुझे कराची जाने की इजाज़त दी थी। हालांकि यार, मेरी बीवी ही बड़ी साबिर जन्नती हमारे घर के बड़े हालात थे, फिर भी उसने आज तक मुझसे कोई शकीयत नहीं की थी। जो मिलता था खा लेती थी, पहनने को भी जो मैं देता था बस अल्लाह करके पहन लेती थी। आज तक उसने कभी मुझसे कोई शकवा शकीयत नहीं की थी। आज मैं काम पर गया और शाम को मुझे हिसाब मिला, क्योंकि रोजाना मुझे खर्चा मिलता था और जमहरात के जमहरात पूरे हफ्ते का हिसाब होता था। मेरे 4000 पीछे जो मुझे आज तक इसके साथ मिले थे, अब मैंने सोचा था कि ये 4000 रुपए मैं पंजाब अपनी बीवी के पास भेजूंगा। अब मैं शाम को मगरिब के वक्त एक पठान के होटल पे आया चाय पीने के लिए। आज मेरे मकान पे कोई नहीं था। वो जो 3 लड़के मेरे साथ रहते थे वो नूरानी नूर गए हुए थे और 2 दिन आने वाली नहीं थे, इसलिए मैं कमरे में बोर हो रहा था। तो मैंने कहा कि बाहर जाके पठान के होटल की चाय पीता हूँ। अब मैं चाय पीकर बैठा हुआ था और मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। सामने मैंने रोड पे देखा एक आंटी खड़ी हुई थी जिसने निकाब किया हुआ था और वो रोड पे इधर उधर देख रही थी। अब मुझे शक हुआ कि इस आंटी पे मुझे आंटी 2 नंबर लग रही थी। मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि मेरा जो रूममेट था, जो मेरे रूम में रहता था, जिसका नाम बिलाल था, उसकी बाइक भी थी। वो मेरे किराया था और काफ़ी देर उस आंटी को देखता रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि आंटी किसी चुकार की तलाश में है, मैंने जाके चाय वाले को पैसे दिए और बीक स्टार्ट की और जाकर आंटी के सामने रोक दी। मैंने कहा, बैठे। उसने कहा, कहाँ लेके जाओगे? मैंने कहा कि बैठे, मैं आपको चाय पिलाता हूँ। उसने कहा, मुझे कुछ खाना भी है। मैंने कहा, ठीक है बैठ जाएं, जो कहेंगी मैं आपको खिलाऊंगा। वो बैठ गई बेक पर। फिर उसने थोड़ा सा दौड़ ले गया। एक होटल था जिसमें सिर्फ फैमिलीज जाती हैं, उधर जाकर हम दोनों बैठ गए। मैंने कहा, आंटी चेहरा तो दिखा दें। अब आंटी ने अपना निकाब हटा दिया था। यार, आंटी दिखने मैं तो बहुत ही खूबसूरत थी और उनका जिस्म भी कमाल का था। बड़ा बड़े बल्ब थे और पीछे का हिसाब किताब भी आप लोगों को बता नहीं सकता। दोनों बड़े बड़े डेर थे और यार, मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि मेरी भी लंबी हायर थी। वो तगड़ा नौजवान था। मैं नॉर्मल मर्दों से अलग था, यानी ताकतवर था। सीमेंट की बोरी उठाना मेरे उल्टे हाथ का खेल था। मैंने 3-3 सीमेंट की बोरियां एक साथ उठाई थी और फिर वो आंटी थी मेरे टाइप की। फिर मैंने कहा, आंटी क्या खाएंगे? कहने लगी, जो तुम खुला दो। मैंने कहा, मुझे बिरयानी पसंद है। उसने कहा, हाँ हाँ, मैं भी खा लूंगी। फिर मैंने 2 प्लेट बिरयानी का ऑर्डर किया था। थोड़ी देर में 2 बिरयानी आ गई और साथ में रायता, सलाद और वो कोल्ड ड्रिंक भी था। मैंने उनसे पूछा। खाना खाते हुए उस आंटी ने कहा कि मेरा नाम सबा है। वो मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारा क्या नाम है? मैंने कहा, मेरा नाम सोना है, लेकिन सब मुझे सोनी सोनी कहते हैं। वो कहने लगी, वाह भाई, बड़ा रोमांटिक नाम है। मैं हंसने लग गया। मैंने कहा, जी वो मेरे बारे में और बहुत पूछना चाह रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा, मेरे पास रूम है, चलेंगी। वहां वो आंटी मुझसे कहने लगी, देखो सोना, खाना तो तुमने खुला दिया है, अब मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकती, लेकिन एक बात बता रही हूँ, मैं 1000 पी और लूंगी, क्योंकि मेरे पास पैसे तो आज थे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं देता हूँ, अभी दे दूं। आंटी कहने लगी, नहीं नहीं, इतना तो भरोसा है तुम पर, चलो फिर चलते हैं तुम्हारे रूम में। मैंने खाना खा लिया था। मैंने बल अदा किया और फिर इस सबा आंटी को लेकर अपने कमरे में आ गया। उनकी उम्र लगभग 35 साल थी
और मैं 30 साल का था यार। वो थी तो बड़ी स्ट्रांग आंटी, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं था। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं कैसा हूं। और अगर तीमंग की बात करें तो मैं इराम से 30 मिनट तो ले ही जाता हूं। और अगर इराम राम से करूं तो फिर एक गेम 1 घंटा गेम चली जाती हैं। और फिर मेरा जो सामान है वो बहुत तगड़ा है। वो तगड़ा का मतलब वो तगड़ा। फिर मैंने कहा, आंटी चलिए तैयार हो जाएं। फिर आंटी ने अपना सब कुछ, मैंने भी अपना सब कुछ। उसके बाद आंटी ने उथियार को खाना शुरू किया और 10 मिनट तक वो खाती रही। अच्छा, पहले तो वो खुश थी, लेकिन जब मेरा इथार देखा तो वो डर गई। वो उसने कहा कि तुम इंसान हो या हाथी हो, तो यार मैं तुम लोगों को मिली हूं कितना बड़ा। मैंने पहली दफा देखा है। वो थोड़ी घबरा रही थी। फिर मैंने कहा कि बास करें, अब आप पोजीशन लें। उन्होंने पोजीशन लें। फिर मैंने अपना खेल शुरू किया। जैसे ही मैंने उथियार चलाया और अपनी गन का घोड़ा दबाया तो आंटी की चीख निकल गई। वो फौरन खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम इंसान हो या हाथी हो, तुम मेरे अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है, थोड़ा आराम से। मैंने कहा, सूरी आंटी। फिर उन्होंने अपनी पोजीशन ली। फिर मैंने गन सीधी की और फिर मैंने चलाना शुरू की। अब मैं आराम आराम से फायर कर रहा था और तकरीबन 30 मिनट तक ये सिलसिला चलता रहा, क्योंकि मैंने जल्दी खेल खत्म करना था। मैंने फायर जोर जोर से चलाना शुरू कर दिए, लेकिन अब की बार मैंने उनको ऐसे पकड़ा हुआ था कि वो भाग नहीं सकती थी। और फिर मैंने ही जैसे ही जोर जोर से फायरिंग शुरू की तो उनकी आवाज़ें जोर जोर से निकल रही थी, लेकिन मैंने ज़रा भी रहम नहीं किया। और फिर जब मैंने फाइनल गेम की तो वो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी और गेम हार चुकी थी, लेकिन मैंने बहुत लंबी गेम खेली थी। और जब मैंने गेम को जीत लिया तो फिर मैं खड़ा हो गया। यकीन करो, सुबह आंटी नीचे ज़मीन पर लेटे हुई थी, होश ही नहीं था, उनको पसीना पसीना था और कांप रही थी। मैंने कहा, पता नहीं उनको क्या हो गया है। फौरन से मैंने कूलर से एक पानी का गिलास फाड़ा और उनको पिलाया। फिर उनको काफी देर बाद सुकून महसूस हुआ और मुझे कहने लगी, सोना, मेरे बाप दादा की तौबा दोबारा कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। तुमने तो मुझे मेरी नानी याद करा दी है। मैंने कहा, सबा आंटी, अब ऐसी भी क्या बात है। वो कहने लगी, सोना, तुम आम लोगों की तरह नहीं हो। तुम्हारा हथियार बहुत बड़ा है। बड़ा भी नहीं, बहुत बड़ा है। फिर मैंने उनको कहा कि चलें, बाइक पर बैठें, आपको छोड़ के आता हूं। अब यकीन जाने दोस्तों, इनसे चला भी नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से बाहर निकलें और बाइक पर बैठ गए। मैंने कहा, कहाँ छोड़ दूं। फिर उन्होंने मुझे जगह बताई। मैंने जाके उनको वहां पे छोड़ा और फिर उनको 1000 पी भी दे दिए और फिर मैं वापस अपने रूम में आ गया।